दोस्तों एक न्यूज है वोडाफोन आइडिया को लेके जिसने बाजार में हड़कंप मचा के रखा है। बहुत सारे मैसेज आ गए, सर वोडाफोन के ऊपर एक लेटेस्ट न्यूज चाहिए। इस न्यूज का क्या होगा जो अभी अभी हिट कर रही है। पिछले कुछ घंटों में जो न्यूज आई है आज की डेट में, आज 29 अगस्त है और आज की डेट में एक न्यूज फ्लैश कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को शायद सरकार से कुछ राहत मिल सकती है। सरकार से राहत मिल सकती है या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, ये समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वोडाफोन की जो एजीआर इश्यू है उसके ऊपर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की डेट निर्धारित की है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ चलो हम आपकी बात को सुनने को तैयार हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। इसको समझने के लिए आपको लोगों को समझ में आना चाहिए कि एजीआर इशू है, एजीआर होता क्या है। अब मुझसे क्यों पूछते हैं, आप गूगल करने की कोशिश कीजिए, आप सब कुछ सीखिए। गूगल पे सिर्फ आपको लिखना है कि वोडाफोन एजीआर फुल फॉर्म क्या है, इतना सिंपल है। लिखिए एजीआर स्टैंड्स फॉर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मतलब अब ये क्या है, इट इज अ बेसिस ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टेलीकॉम ऑपरेटर। मतलब सरकार और वोडाफोन आइडिया के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम एजीआर कहेंगे। द गवर्नमेंट कैलकुलेट्स अ फी, एक फीस लेती है सरकार एज अ परसेंटेज ऑफ एजीआर एंड द टेलीकॉम ऑपरेटर पेज दिस फीस एज अ लाइसेंसिंग फीस एंड स्पेक्ट्रम यूसेज फी टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। विदाउट द डीओटी ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि चलो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ कुछ 22,500 करोड़ 22,000 करोड़ के आसपास का एजीआर इशू है जिसके ऊपर सुनवाई हो रही है। पर एक्चुअल में वोडाफोन के ऊपर में टोटल एजीआर है कितना, गूगल करेंगे सब मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल जो एजीआर है वो 70,000 करोड़ का है। सिटी जो है उसने अपनी रिसर्च इशू की, उसने कहा है कि हम आइडिया वोडाफोन के शेयर के ऊपर बहुत बुलिश है और उन्होंने 22 रुपीज का टारगेट यहाँ पे दे दिया है। तो इसका चीर फाड़ एनालिसिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में क्या वाकई 22 रुपीज जा सकता है। अगर 16 से 22 रुपीज जाता है ये बहुत ही अच्छी रैली हो सकती है, 30-40% की रिटर्न आपको मिलने वाली है। तो क्या ये पॉसिबल है? अब ये पूरे साल में जाएगी, एक महीने में जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर जाएगी या नहीं जाएगी पूरा जानने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि वोडाफोन का पूरा एक रायता फैला हुआ है, रायता फैलने का मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए। वोडाफोन के ऊपर में एक्चुअली में 2,43,000 करोड़ का डेट है। अब ये डेट कम नहीं हुआ है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे हालांकि वोडाफोन एक लेटेस्ट कुछ पेमेंट भी की है, 700 करोड़ की जो लेटेस्ट स्पेक्ट्रम की जो फीस है वो भी उन्होंने पे की है 700 करोड़ की, बस 700 करोड़ पे किया लेटेस्ट। मतलब कंपनी पे तो कर रही है। अब कहानी क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं 33% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रही थी और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेल करते करते 23.18% पे आ चुकी है। आप समझ लीजिए कि सरकार इसमें से एग्जिट कर रही है और आ किसके पास है, पब्लिक के पास माल आ रहा है। 11%, 14%, 17%, 19% पब्लिक के पास ये इक्विटी आती जा रही है। प्रमोटर भी एग्जिट कर रहे हैं। एफआईज ने यहाँ पे पोजिशन बनानी स्टार्ट की है। एफआईज बना रहे हैं, रेड फ्लैग नहीं है, ग्रीन फ्लैग है। गवर्नमेंट निकल रही है, थोड़ा सा ग्रीन फ्लैग है, पर अभी भी सरकार यहाँ पे बहुत बड़ी शेयर होल्डर इसमें अभी बनी हुई है। पब्लिक के पास 20% के आसपास इक्विटी है। पब्लिक के पास सिर्फ 20% इक्विटी है, ज्यादा नहीं है। तो अगर ये पब्लिक के पास 80-90% इक्विटी होती, 70% इक्विटी होती किसी किसी केसेस में हमने देखा है, तो ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात हो सकती थी। तो ऐसे शेयर्स का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम पे ये क्या गेम होने वाला है। बट सिटी की अगर बात को मानने की कोशिश करें तो क्या हम देख सकते हैं कि आइडिया का चार्ट हमें कोई सिग्नल दे रहा है? इससे पहले आपको एक काम करना है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और हमारी प्ले स्टोर पे रियल स्कैल्पर विपुल के नाम से एक टेक्निकल ऐप भी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, घर बैठे सीखना चाहते हैं तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको छोटी सी फीस के ऊपर एक पेड कोर्स मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं। वहां पे एक फ्री कोर्स भी अवेलेबल है 5 वीडियो का, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप फ्री कोर्स लेना चाहते हैं फ्री कोर्स लीजिए, पर कम से कम सीखिए। मास्टर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली क्लास बहुत ही शानदार हुई है, उसका एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट क्लास कहाँ चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे प्लीज अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप कहाँ से बात करें। नेक्स्ट क्लास वहीं पे ही होने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम किसी भी तरह की पेड या अनपेड टिप्स नहीं देते हैं। किसी भी तरह का कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं है जहां पे हम टिप्स पे करते हो, यहाँ पे हम ये सब चीजें नहीं करते। तो अगर कोई स्कीम में अगर आप फंस रहे हैं और ऐसे ही टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई देता है रियल स्कैल्पर विपुल का, तो ऑथेंटिक लिंक किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे से जाके लीजिए ताकि आप कहीं पे भी परेशान नहीं होंगे। नहीं तो आप 2 के 4 के चक्कर में फंस जाएंगे। फ्रॉड से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। तो चलिए देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस कवर किए चैनल के ऊपर में, आज फिर एक वीडियो कवर करने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। देखिए सरकार ने साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट वॉन्ट इंटरफेयर इन वोडाफोन आइडियाज अफेयर्स सेज टेलीकॉम मिनिस्टर्स इंडिया। यहाँ पे सरकार साफ साफ कह रही है कि हम इनके पर्सनल अफेयर्स के अंदर भी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी सरकार को मानने होगा, ऐसा ये मैसेज कहा जा रहा है।
तो अगर उनको यहाँ पे जो डिमांड्स है, बेसिकली जो डिमांड किस तरीके की गई हैं, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वोडाफोन ने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि जो एजीआर है उसको एक बार रिकैलकुलेट किया जाए, है ना, जो पेनल्टी है उसको 50% तक कम किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बातें मान लेती है तो हाँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है कि देश के दिग्गज 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से यहाँ पे वोडाफोन का नंबर तीसरा आता है। नंबर 1 पे चल रहा है जियो, फिर चल रहा है भारती एयरटेल, फिर चल रहा है वोडाफोन आइडिया, उसके बाद में एमटीएनएल वगैरह ये सब चीजें आती हैं। तो घूम फिर के कहानी है कि चार्ट पे आपको क्या कोई सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। हम प्योर टेक्निकल बेसिस पे इसका चीरफाड़ करेंगे, लेना है या नहीं लेना है ये प्योर आपकी कॉल होनी चाहिए। क्यों लेना है ये भी आपको तय करना, नहीं लेना है ये भी आपको तय करना है। पर क्योंकि आपने बहुत मैसेज किए तो मैं इसको डिस्कशन में फिर से लेके आ रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट को देख रहा हूं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 7 रुपीज के आसपास में। मेरा 5/13 का अगर मंथली रूल की बात करूं तो 7 × 4 × 5, मोटा मोटा 7 to 4 या 5, मतलब मोटा मोटा 28 रुपीज एंड 35 रुपीज, ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स इसके निकल जाते हैं मेरी अपनी स्टडी के हिसाब से। मैं फेल भी हो सकता हूँ, बहुत बुरी तरह फेल भी होता हूँ, तो आप प्लीज इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना है 18 रुपए के आसपास में, यहाँ बार बार एक सेलिंग जोन आया था। तो ये एक ऐसा सप्लाई जोन एरिया है जहां पे एक हर्डल मिल सकती है, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 16 रुपीज के आसपास में एक सपोर्ट एरिया प्लान हो रखा है, तो यहाँ पे 16 रुपीज पहले भी एक रिजेक्शन की तरह बिहेव किया है। 16 रुपीज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन की तैयारी कर लेगा। मंथली चार्ट के ऊपर में काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कंसोलिडेटेड बाइंग इसमें देखने को मिल रही है, पर डेली चार्ट में अगर इसको देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज का अगर चार्ट देखते हैं तो आज के चार्ट में ये स्टॉक कहीं ना कहीं बेरिश ही दिखाई दे रहा है। बट एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है कि इस अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद में कलेक्टिव रैली होने के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। हालांकि आज भी लोग अपनी पोजीशंस को सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको लग रहा है जो नीचे से ले रखा था ऊपर बेचने की वो कोशिश शायद कर रहे होंगे। बट आरएसआई में एक स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है, विच इज ए वेरी गुड साइन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है कि स्टॉक तो गिर रहा है बट आरएसआई ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन लेनी भी है तो ये जो जोन है, ये जो जोन है 15 रुपीज 50 पैसे से लेके 16 रुपीज के आसपास में, 15 रुपीज 50 पैसे से लेके मोटा मोटा 16 रुपीज के आसपास में 30 पैसा कर सकते हैं। तो इस जोन के बीच में ये स्टॉप लॉस प्लान होना ही चाहिए। अब आप कहेंगे स्टॉप लॉस टारगेट मत दीजिए, स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं इस जोन के नीचे रिस्क नहीं लूंगा, मतलब मैक्सिमम 15 साढ़े 15 रुपए के नीचे मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। अगर मुझे इसमें पोजीशन बनानी है तो आपको लेनी है, आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए। मेरे लिए ये जो जोन है ये एक स्टॉप लॉस का जोन बन जाता है। 16 के ऊपर में यहाँ पे एक ब्रेकआउट रैली देखने को मिल सकती है, विच कैन टेक दिस स्टॉक टू 18, 19, 20 रुपीज ऑल्सो। क्या लेवल्स होने चाहिए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के हिसाब से। ये दिल्ली क्लास में सब लोगों को फ्री दिया गया है, ठीक है ना, और आप लोगों को फ्री मिल सकता है अगर आप नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। तो आइडिया का बहुत ही सीधा सीधा खेल है। 16 रुपीज 64 रुपए पैसे के ऊपर में इसके एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 17 रुपए 80 पैसे, 18 रुपए 75 पैसे, यही इसका एक हर्डल पॉइंट बना हुआ है। वही हर्डल पॉइंट चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। वीक हो जाएगा 15 रुपीज 30 पैसे के नीचे में, तो यही मेरा सपोर्ट जोन चार्ट ने बोला, यही जोन मेरे कैलकुलेटर ने बोल दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें मैच करती हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल अभी नहीं है। 16 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट रहेगा, 20, 25, 30 ये जोन मिल सकते हैं। तो चार्ट मैच हो रहा है, टीटीसी मैच हो रहा है। नीचे में बड़ा जो स्टॉप लॉस है वो 12 रुपए के आसपास में, उसके उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे छोटा सा जो इमीडिएट स्विंग है, जो इमीडिएट कंसोलिडेशन है, वो मेरा टारगेट बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया, मैं इस जोन को जहाँ पे कंसोलिडेशन काफी दिनों से हो रही है, यही मेरा स्टॉप लॉस या सपोर्ट पॉइंट हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके चलता है, यस वी कैन सी ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे सपोर्ट लिया जा रहा है, रीटेस्टिंग हो रही है। एक छोटा सा ब्रेकआउट 16 रुपीज 50 पैसे के ऊपर में इसमें अच्छी खासी रैली दे सकता है। इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा होगा वो धीरे धीरे जो न्यूज आती रहेंगी। 2,43,000 करोड़ का एक डेट है, उसमें से कितना कम होगा, एफपीओ भी आया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो यहाँ पे 11 रुपए के आसपास में वो एफपीओ था, तो उन लोगों के लिए भी एक रैली बन सकती है। यहाँ से अगर 11 वाले 22 पे बेचते तो उनका पैसा डबल होता दिखाई देता है। तो सिटी की न्यूज को कंफर्म करें तो हाँ एक चांसेस बने हुए हैं, बट यहाँ पे 15 से ज्यादा ब्रोकर ने इसको सेल की रेटिंग भी दी है। सिटी मेंटेन कर रहा है अपनी रेटिंग्स को बाय के लिए, पर बाकी ब्रोकर इसको सेल की रेटिंग भी दे रहे हैं। तो ब्लाइंडली निवेश नहीं करना, और ऐसे शेयर में अगर निवेश करना है तो आपका रिस्क कैपिटल तय होना चाहिए। बिना रिस्क कैपिटल के आप पैसा नहीं लगाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के ऊपर में हमारी कोशिश रहती है आपके पास में ऐसे कंटेंट लेके आने के लिए जो लेटेस्ट हो। आपने मिष्ठान फूड के लिए बहुत मैसेज किए,
बहुत मैसेज किए। मिस्रान फूड का वीडियो आ गया, जाके देखिए, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया है। आप भी देखिए, दोस्तों को शेयर कराइए, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे और कौन कौन सी कंपनीज में क्या क्या हो रहा है, क्या हलचल चल रही है, सब इसके ऊपर में आता रहता है। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा हो, ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में शेयर करना मत भूलिए। और जाते जाते फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, किसी फ्रॉड टेलीग्राम चैनल के चक्कर में नहीं फंसना। ऑथेंटिक चैनल आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। जिस भी कंटेंट क्रिएटर को आप फॉलो करते हैं, आपको उसकी किसी भी वीडियो को क्लिक करना है, तो ज्यादातर लोग अपने जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं, अपने जो ऑथेंटिक लिंक्स हैं, वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो आपको यहीं से लेना है, किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना। मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मजे कीजिए। जय हिंद।